रामलीला समिति बौढ़िया बाल मऊरमसापुर आज हमारे मंचन कार्यक्रम का आज का यह पावन पुनीत 5वां दिन, आज 5वें दिन पर हम आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करते हैं। आज 5वें दिवस पर आज के हमारे मुख्य अतिथिगण जिनके कर कमलों द्वारा फीता काटकर हमारा आज का उद्घाटन कार्यक्रम संपन्न होगा। राजा राम इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग बीवीपुर तिवारी के डायरेक्टर श्री विपुल कुमार तिवारी जी, इसी विद्यालय के प्रिंसिपल श्री दयाराम प्रजापति जी, राजा राम इंस्टीट्यूट के ही अध्यापक गणों में अध्यापक श्री आनंद कुमार पांडे जी, अध्यापक श्री रमेश सिंह जी, अध्यापक श्री सचिन मिश्रा जी। अब हम बिना विलंब किए अपने अतिथियों से आग्रह करते हैं कि आप सभी फीता काटकर हमारे आज के कार्यक्रम का उद्घाटन करें। माननीय अतिथि बहुत ही खूबसूरत सामूहिक उद्घाटन कार्यक्रम जोरदार तालियों से स्वागत करेंगे आदरणीय मुख्य अतिथियों का। अब अपने सम्माननीय मुख्य अतिथियों के स्वागत सम्मान के क्रम में सर्वप्रथम मैं आग्रह करूंगा अपनी ग्राम सभा के ग्राम प्रधान प्रतिनिधि श्री राकेश पासवान जी से कि आप मुख्य अतिथि राजा राम इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग बीवीपुर तिवारी के डायरेक्टर श्री विपुल कुमार पांडे जी का माला पहनाकर स्वागत करें। आदरणीय प्रधान जी जोरदार तालियों से स्वागत करिए डायरेक्टर साहब का, जो कि प्रधान जी के द्वारा इनका माला पहनाकर स्वागत किया गया। इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए इसी विद्यालय के प्रिंसिपल श्री दयाराम प्रजापति जी के स्वागत के लिए मैं आग्रह करता हूं कार्यक्रम के अध्यक्ष रामलीला समिति के अध्यक्ष श्री नीरज सिंह चालू जी से कि आप माला पहनाकर आदरणीय प्रिंसिपल साहब का स्वागत करेंगे। जोरदार ताली बजाएंगे आदरणीय प्रिंसिपल जी के लिए। राजा राम इंस्टीट्यूट के ही अध्यापक गणों में श्री आनंद कुमार पांडे जी के स्वागत के लिए मैं आग्रह करूंगा श्री पवन कुमार तिवारी जी, आप माला पहनाकर आनंद जी का स्वागत करें। जोरदार ताली बजाएंगे आनंद जी के लिए, बहुत खूब। अब इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए इसी विद्यालय के अध्यापक श्री रमेश सिंह जी के स्वागत के लिए मैं आग्रह करूंगा श्री प्रमोद पाल जी, हमारे ग्राम सभा के निवासी समिति के सदस्य, जो कि आप खुद भी अध्यापक हैं, श्री रमेश सिंह जी का माला पहनाकर स्वागत करें। श्री प्रमोद पाल जी बहुत सुंदर। अब आखिरी में हम चाहेंगे इसी विद्यालय के अध्यापक श्री सचिन मिश्रा जी के स्वागत के लिए मैं आग्रह करता हूँ श्री संतोष यादव जी, हमारी रामलीला समिति के डायरेक्टर, आप इनका माला पहनाकर स्वागत करें। बहुत खूब दृश्य डायरेक्टर की तरफ से भावनात्मक रूप से आप सभी का स्वागत, सिर्फ सचिन मिश्रा जी का स्वागत नहीं, बहुत खूब डायरेक्टर जी का स्वागत, सभी का आशीर्वाद लेते हुए श्री रामचंद्र जी के इस मंच पर सभी का स्नेह लेते हुए हमारे डायरेक्टर श्री संतोष यादव जी। और इस प्रकार स्वागत सम्मान के साथ एक दूसरे से लगाव के साथ आत्मिक भाईचारे के साथ आज का हमारा यह उद्घाटन एवं सम्मान कार्यक्रम संपन्न हुआ। अब आप सभी शांति का सहयोग देंगे और मैं आग्रह करूंगा राजा राम इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग बीवीपुर तिवारी के प्रिंसिपल आदरणीय श्री दयाराम प्रजापति जी कि आप हमारे मंच से अपनी विचार अभिव्यक्ति के रूप में कुछ शब्द कहकर हम सभी को अलंकृत करें। आदरणीय प्रिंसिपल साहब। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। कण कण में सर्वत्र विराजमान आनंद कंद भगवान, जिनकी महिमामयी लीला देखने के लिए आज यहाँ उपस्थित हमारे ग्राम सभा के नन्हे मुन्ने बच्चे, स्नेहमयी माताएं बहनें और
ग्राम सभा रमसापुर और सम्मिलित ग्राम बौढ़िया बाल मऊ के सभी धर्मानुरागी प्रेमी भाई बहनों का बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन और वंदन है कि आप लोगों की गरिमामयी उपस्थिति में आज हम राजा राम इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग, जो कि आपके क्षेत्र में सतत सेवारत है, और हम सभी प्रबंध तंत्र तथा स्टाफ के लोग क्षेत्र के सतत विकास के लिए हम सभी लोग प्रयत्नशील हैं। और प्रेमी भाई बहनों, रामचरितमानस की एक चौपाई है कि जो सपने सिर काटे कोई और बिन जागे भय दूर न हुई। प्रेमी भाई बहनों, रामचरितमानस की ये चौपाई बहुत ही मार्मिक है और तत्व संपन्न है। इस तथ्य परक चौपाई का अर्थ यह है कि हम सभी जितने भी इंसान हैं, जितने भी धर्मानुरागी प्रेमी भाई बहन हैं, जो कि मानवता के एक प्रतीक हैं, हम सभी लोग किसी न किसी प्रकार से ये मानस की चौपाई संकेत देती है कि हम सो रहे हैं। और ऐसे में गांव में इस रामलीला का मंचन इस बात का संकेत करता है, हमको किसी न किसी तंद्रा से निद्रा से हमको जगाने का काम कर रहा है। और प्रेमी भाई बहनों, हमेशा इस क्षेत्र में जहां इंसानियत है, जहां मानवता है, हम सबको जागने की जरूरत है। चाहे जिस क्षेत्र हो, चाहे वो शैक्षिक क्षेत्र हो, आर्थिक क्षेत्र हो, धार्मिक क्षेत्र हो, मानवता का क्षेत्र हो, राजनीति हो, हर क्षेत्र में हमको जाग करके, चेत करके ही काम करना है। और ये हमारे जो यहाँ का धर्ममंडल है, हम उनके बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं कि ऐसे समय में जब चारों ओर असहनशीलता, चारों ओर का वातावरण एकदम पोल्यूटेड है, प्रदूषित है, ऐसे में आप सभी लोगों ने अपने अथक परिश्रम से, अपने गरिमामयी प्रयास से आपने समाज को एक नई दशा और दिशा देने का जो काम किया है, ये सतत प्रयत्न, सतत जो है प्रशंसनीय है। इसके लिए जितना कहा जाए उतना कम है। एक बार पुनः मैं, क्योंकि देखिए यहाँ पर आप सभी लोग आए हैं, लेकिन एक चीज़ मैं ध्यान दिलाना चाहूँगा कि ये वो भगवान वो कण कण में है जिसकी लीला देखने के लिए आप यहाँ उपस्थित हैं। तो आप जहाँ भी रहें, अपने परिवार में सजग रहें। अगर आप पढ़ने वाले बच्चे हैं तो अपनी पढ़ाई के प्रति सजग रहें, किसान हैं तो खेती के प्रति सजग रहें। जागिए आए मेरे देश के नौजवानों, देश के किसानों, देश के शिक्षार्थियों, शिक्षकों, सभी लोग जागो और इस मंचन से एक सबक लेकर के अपने जीवन को खुशहाल और देश को, दुनिया को समृद्ध बनाने का काम करें। इन्हीं शब्दों के साथ एक बार पुनः मैं इस पूरे धर्म मंडल के जितने भी मेंबर हैं और यहाँ पर जो वादक मंडल है, यहाँ जितने भी दर्शक दीर्घा में बैठे हुए जितने हमारी माताएं, बहनें, बच्चे, सबको बहुत बहुत धन्यवाद कि आपके जो ये समय बीत रहा है, आपके जीवन का बड़ा ही मूल्यवान समय है कि भगवत भक्ति में, इस भक्ति में, इस चर्चा में जो आपका समय बीत रहा है, आपके जीवन का सबसे मूल्यवान होगा। इन्हीं शब्दों के साथ अपने को जानिए और एक अंतिम 2 लाइन की कविता के साथ हम इस अपने वक्तव्य, अपनी वाणी को विराम देंगे। कहा गया है, हरि तुम बहुत अनुग्रह कीनो। सेवक कहता है ऐ मालिक, ऐ ईश्वर, आपने मुझ पर बड़ी ही कृपा की। क्या किया? साधन धाम विबुध दुर्लभ तन, मोह कृपा कर दीनो। ऐ भगवान, आपने हमको वो शरीर दिया है जिससे कि हम किसी को एक गिलास पानी पिला सकते हैं, भूखे को रोटी खिला सकते हैं, प्यासे को पानी पिला सकते हैं। तो साधन धाम विबुध दुर्लभ तन, मोह कृपा कर दीनो।
मौसम ऐसो कुटिल खल कामी, जे तन दियो ताहि बिसरायो ऐसो नमक हरामी। ऐ मालिक, हम अपने मोह माया लिप्सा में आपको भूल गए हैं, लेकिन इस घर मंडल के इस प्रकार के जो मंचन हो रहा है, इससे आपने हमको जगा दिया। हे ईश्वर, अपने चरणों में हमें अटल भक्ति दें और हमारे घर में, परिवार में, देश में, गांव में बरकत की दिशा में हमको अग्रसर कराएं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं वाणी को विराम दूंगा। धन्यवाद। जय श्री राम। हर कोई अपने कर्म के प्रति सजग हो, कर्म के प्रति समर्पित हो। बहुत ही सुंदर उद्बोधन आपका। आए हुए उद्घाटन में शामिल हुए अपने सभी अतिथियों का, दर्शक दीर्घा में उपस्थित सभी दर्शक बंधुओं का मैं कोटि कोटि आभार करता हूं। उसी के साथ मैं निवेदन करता हूं कि आप सभी हमारे बजरंगबली जी की आरती में सामूहिक रूप से सम्मिलित हों। हेलो।